वेलकम टू जूरीज क्रैक। इंडियन एविडेंस एक्ट के सीरीज़ को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग का सीरीज़ में सेक्शन 3 ऑफ एविडेंस एक्ट के इंटरप्रिटेशन क्लॉज में है। बेयर एक्ट से पहले आज हम समझेंगे इंटरप्रिटेशन में ऑफ कोर्ट। कोर्ट का डिफिनेशन क्या दिया गया है अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 3। कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन लीगली एथोराइज टू टेक एविडेंस एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स। तो कोर्ट इंक्लूड करता है जजेस को, मजिस्ट्रेट को और वो सभी पर्सन जो लीगली ऑथराइज हैं टू टेक एविडेंस। और आप जानते हैं सेक्शन 1 ऑफ एविडेंस एक्ट क्या कहता है, इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होता है, ये सेक्शन 2 ऑफ CRPC में दिया हुआ है ना, जिसमें कहा गया है जुडिशियल प्रोसीडिंग वो सभी प्रोसीडिंग है जिसमें लीगली आप एविडेंस को ले सकते हैं ऑन द ओथ, ये जुडिशियल प्रोसीडिंग का तो दूसरी चीज़ है इसमें कि एक्सेप्ट आर्बिट्रेशन से आर्बिट्रेटर्स जो लोग आर्बिट्रेशन करेंगे तो उन लोग आर्बिट्रेटर्स कहलाते हैं, है ना। तो आर्बिट्रेशन को क्यों लाया गया था, उसके एक्ट आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन एक्ट 1996 क्यों लाया गया था, क्योंकि सेटल करना है डिस्प्यूट आउट ऑफ द कोर्ट और जल्दी फास्ट। और जो टेक्निकलिटीज़ ऑफ द लॉ है, एडमिसिबिलिटी, रिलेवेंसी, इसको इतना नज़रअंदाज करके ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हमको क्या करना है, कमर्शियल डिस्प्यूट को बहुत जल्दी में सेटल कर देना है, जिससे उनके कमर्शियल स्ट्रक्चर पे, उनके रेवेन्यू के स्ट्रक्चर पे, उससे गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, कई हज़ार लोगों को रोज़गार उससे जुड़ा होता है प्राइवेट कंपनी। तो अगर उससे हम जल्दी सॉल्व कर पाएंगे कमर्शियल ट्रांजेक्शन तो डिस्प्यूट को जितना जल्दी सेटल कर दिया जाए उतनी अच्छी बात है। इसलिए वो आर्बिट्रेशन में उस पर आर्बिट्रेटर्स पे अप्लाई नहीं होता है। और सिंपल सेक्शन 1 तो ये कहता ही है कि एफिडेविट्स पे, आर्बिट्रेटर्स पे और कोर्ट मार्शल अंडर द इंडियन नेवल एक्ट, आर्मी एक्ट, इंडियन डिसिप्लिन एयरफोर्स एक्ट पे भी अप्लाई नहीं होता है। तो ये दोनों हारमोनियस है सेक्शन 3 और सेक्शन 1। द डेफिनेशन ऑफ कोर्ट इन दिस एक्ट इज़ फ्रेम्ड only for the purpose of the act itself and should not be extended beyond the legitimate scope। ये जो डिफिनेशन कोर्ट का हम लोग पढ़ रहे हैं ये ओनली फॉर द एविडेंस एक्ट है। इसके डिफिनेशन को हम किसी और एक्ट में नहीं पढ़ सकते। वहाँ पे अगर कोर्ट का मीनिंग होगा वो दूसरा मीनिंग होगा इस एक्ट में, मतलब कहाँ जहाँ पे एविडेंस एक्ट में सेक्शन 1 to 167 में जहाँ भी कोर्ट होगा उसके डिफिनेशन ये दिया गया है। Special law must be confined in their operation to their special subject. The definition of the word court in the act is not meant to be exhaustive. AIR 1941 Patna 65. So in trial by jury the court does not exclude the jury. अब आइए सेकंड, कोर्ट illegally authorized to take evidence का मतलब the right to take evidence is not an incident of an appellate court। ठीक है, इसको समझना है। Whenever an appellate court possesses the right to receive evidence, it is by the virtue of an express enactment such as those contained in section 391 CRPC और order 41 rule 27 CPC। मतलब क्या कहा जा रहा है कि जब भी आप अपील करते हैं तो जो कोर्ट में आप जाते हैं अपीलेट कोर्ट में, तो उसके पास ये राइट ऑफ टेकिंग एविडेंस हो भी सकता है, ऑफ टेकिंग एविडेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और ये राइट जो दिया जाएगा ये दिया जाएगा स्टैच्यू के हिसाब से। मतलब स्टैच्यू मतलब एक्ट अगर उसमें दिया गया, राइट एक्ट ने दिया, जैसे कि एग्जांपल जो अगर आप सिविल प्रोसीजर कोड से थोड़ा सा भी जानते होंगे तो फर्स्ट अपील जो होता है वो सेक्शन 96 में होता है। अब उसमें क्या है कि आप क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स को भी, क्वेश्चन ऑफ लॉ को भी और मिक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स, मतलब सारे फैक्ट्स को ला के दे सकते हैं। लेकिन सेकंड अपील अंडर 100 में उसमें आप ओनली क्वेश्चन ऑफ लॉ ला सकते हैं, फैक्ट्स को लास्ट हो गया, फैक्ट्स का कोई मामला वहाँ पे नहीं उठेगा। तो ये जो अगर वाइड किया जा रहा है उसके पावर को रिसीव करने के लिए एविडेंस को, तो वो भी इनैक्टमेंट कर रहा है। ये कौन बता रहा है, ये एक्ट ही खुद बता रहा है, या उसके रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है उसके एक्शन को, तो वो भी एक्ट कर रहा है। तो यही इसमें पूरे पैरा का मतलब था। A district magistrate hearing an appeal under section 163 of the Municipality Act is not legally authorized to take evidence, and it is not a court. State of UP versus Ratan Shukla AIR 1956. ISDO hearing election petition under Panchayat Raj Act is not a court। ये क्वेश्चन MCQs में आते हैं कि SDO इलेक्शन पिटिशन अगर हेयर कर रहा है अंडर द पंचायत राज एक्ट तो क्या वो एक कोर्ट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो ये सारा कुछ आपको MCQs के लिए क्वेश्चन है। थैंक यू।